तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या किया जिससे नाराज होकर पप्पू यादव मोदी नीतीश के सामने मंच पर उनकी तारीफ करने लगे। मोदी की जनसभा के बाद अचानक से राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बिहार भेजने का क्यों बनाया प्लान? क्या प्रियंका के बिहार आने का मकसद पप्पू यादव के गुस्से को शांत करना है? दोस्तों, जहां तक मैं कांग्रेस की राजनीति को समझता हूं, यह ऐसी पार्टी है जो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की तरह काम नहीं करते हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान मैंने कई बार देखा, राहुल तेजस्वी की यात्रा जिस क्षेत्र से गुजरने वाली होती थी, प्रशांत किशोर वहां पहले ही पहुंचकर जनसभा कर लेते थे। लेकिन अचानक से खगड़िया में प्रियंका गांधी की जनसभा का ऐलान इस बार कांग्रेस ने कर दिया। दोस्तों, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार ये वो संसदीय क्षेत्र हैं जिनके अंदर आने वाली विधानसभा सीटों पर पप्पू यादव की अच्छी खासी पकड़ है। ये बात राहुल प्रियंका गांधी को मालूम है, लेकिन अब पप्पू मोदी नीतीश की तारीफ करते दिखे। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच अंदर खाने फिर से शीत युद्ध शुरू हो चुका है, और इस शीत युद्ध को रोकने के लिए ही प्रियंका गांधी बिहार आ रही हैं। तो सवाल यही है कि तेजस्वी यादव ने इस बार पप्पू यादव के साथ क्या किया जिससे वो नाराज हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव वैसे तो खुद को समाजवादी और आनंद मार्गी बताते हैं और कांग्रेस का बड़ा समर्थक होने का भी दावा करते हैं, लेकिन पूर्णिया में आयोजित पीएम मोदी की सभा में जिस तरह से उन्हें उनसे झुककर बातचीत करते देखा गया और जिस तरह उन्होंने मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की, उससे बहुत से लोगों के दिल में इस सवाल पैदा हुआ कि क्या वो पलटी मारेंगे, या नाराजगी है, या फिर लोकसभा चुनाव की तरह उनके साथ होने वाले हैं। एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल के गहराइयों से कि आपने हमारे सपनों में साथ दिया, आप हमारे उम्मीद के साथ खड़े हुए और आप हमारे विश्वास की ताकत बने। आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन। जब जब विकास में आप सहयोग करेंगे, पप्पू यादव विकास में आपके साथ खड़ा होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। हमारे जीतन बाबू यहां पर मौजूद हैं, जो हमारे लिए पिता के तरह है। चिराग पासवान जी, जो मेरे बहुत ही करीब, रामविलास जी मेरे साथ बहुत करीब थे। मैं गिरिराज जी का, सभी लोगों का, माननीय सांसद, माननीय बिहार सरकार के मंत्री, माननीय विधायक और माननीय विधान पार्षद, और यहाँ उपस्थित इस सीमांचल और कोसी की आवाज, एक जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने जिद था, जिनके भीतर जुनून था एक परिवर्तन का, और वो संकल्प लिया गया था। आज वो संकल्प की जीत है, सीमांचल की जनता की जीत है, कोसी की जनता की जीत है, और उसके लिए हम आदरणीय एक ऐसे प्रधानमंत्री जी, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं दिल के गहराइयों से कि आपने हमारे सपनों में साथ दिया, आप हमारे उम्मीद के साथ खड़े हुए और आप हमारे विश्वास की ताकत बने। आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन। जब जब विकास में अब जब पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया तो मेरे आरजेडी के कई मित्रों ने मुझसे कहा, अब समझ में आया तेजस्वी यादव पप्पू यादव को क्यों ज्यादा भाव नहीं देते। कई उन्हें थाली का बैंगन करार देने लगे। मंच पर जगह मिलने से पप्पू यादव को अति उत्साही बताया। वैसे इस सभा के बाद भी पप्पू यादव ने मिलता जुलता बयान दिया। उनका कहना था, मेरा हवाई अड्डा और रेलवे को जोड़ने का संकल्प था, मैंने उन वादों को पूरा किया। अब मैंने एक हाईटेक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का आग्रह किया है, हाई कोर्ट बेंच और पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की भी मांग की है। मखाना और तिलकुट से जीएसटी खत्म करने का आग्रह किया है। एम्स और एक बांध बनाने का भी
आग्रह किया है। इसके बाद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जो पूर्णिया एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की ओर से आभार है, लेकिन मखाना किसानों का दर्द हमारे लीडर राहुल गांधी जी ही सिर्फ समझते हैं। आप और आपकी सरकार मखाना किसानों को सिर्फ दर्द देना चाहती है। तो पप्पू यादव सीधे तौर पर मानते हैं कि सांसद होने के नाते उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया, लेकिन नेता राहुल गांधी ही हैं। इससे ये तो साबित हो जाता है कि पप्पू यादव पलटी तो नहीं मारेंगे, लेकिन इससे आगे एक और बात है जिसकी वजह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बिहार दौरे पर भेजा जाएगा। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, वो सब बातें प्रियंका गांधी पप्पू यादव से साझा करेगी। दोस्तों, एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद दूसरी बार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आ रही हैं। करीब 1 महीने के भीतर उनका बिहार में दूसरा दौरा होगा। 26 सितंबर को वो खगड़िया में जनसभा को संबोधित करेगी। खगड़िया से 50 किलोमीटर दूर 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जनसभा की थी। अब पीएम मोदी के दौरे के महज 2 हफ्ते के भीतर ही वो खगड़िया में जनसभा करेंगे, जिसकी तैयारी बिहार प्रदेश कांग्रेस ने शुरू कर दी है। इसमें पप्पू यादव पूरी तरह से लग चुके हैं। प्रियंका गांधी जी खगड़िया से बड़ी जनसभा को करके परिवर्तन की लड़ाई का बिगुल फूंका। कांग्रेस जन जितने हैं सभी लोग एक साथ मिलकर, और सभी गठबंधन से भी हम अपील करते हैं कि आप सब भी देश के स्वाभाविक और सबसे बड़े लीडर के इस कार्यक्रम में आप सब भाग लें। और आज से ही हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे तमाम कांग्रेस के नेता, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे नेता त्यागी जी, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय और खगड़िया के तमाम साथी कार्यक्रम के लिए जुट गए। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और यहीं से परिवर्तन का रास्ता साफ हो। 26 तारीख को तय हुआ है और भी कई कार्यक्रम दशहरा के बाद प्रियंका गांधी जी और क्या आपने नोटिस किया, जब पप्पू यादव खगड़िया में प्रियंका की रैली के बारे में अपनी मन की बात रख रहे थे तो उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ था, कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा था। 1967 में पैदा हुए पप्पू यादव की एक बाहुबली वाली छवि है और उनका राजनीतिक सफर 1990 में शुरू हुआ। सबसे हाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट पाने की कोशिश में नाकाम होने के बाद पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। इसके बावजूद वो लगातार खुद को कांग्रेस के नज़दीक दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हाल के दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे बहुत से लोगों को लगता है कि पप्पू यादव खुश नहीं है। मगर क्या वो इतने नाखुश हैं कि एनडीए के खेमे में चले आएंगे? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका सीमांचल के विधानसभा क्षेत्रों में काफ़ी अहम हो सकती है। एक जमाने में लालू यादव के सबसे करीब माने जाने वाले पप्पू यादव आजकल सबसे ज़्यादा उन्हीं की आंखों में खटकते हैं। पप्पू यादव का प्रभाव मूल तौर पर सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया में माना जाता है। पिछले दिनों मीडिया में पप्पू यादव के बारे में ये खबर खूब चली थी कि वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में और उससे पहले भी राहुल गांधी के कार्यक्रम में उन्हें स्टेज नहीं दिया गया। एक तस्वीर में राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान उन्हें अकेले नीचे एक कुर्सी पर बैठे देखा गया था। इसकी वजह ये बताई गई थी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव को महागठबंधन में बहुत ज़्यादा तवज्जो मिले। पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के बारे में बताया गया था
कि उन्होंने पहले तो पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट नहीं देने के लिए कहा और बाद में वहां से अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने से ज़्यादा पप्पू यादव को हराने की कोशिश की। इसलिए जब पप्पू यादव प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए, उनकी तारीफ की और बाद में भी विकास के कामों में साथ देने की बात की, तो महागठबंधन में तवज्जो ना मिलने की बात को इससे जोड़ते हुए ये पूछा जाने लगा कि क्या पप्पू यादव अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में चले जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पप्पू यादव सीमांचल में अपने पसंद के उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनकी ओर से कई नेताओं को यह आश्वासन दिया गया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से आपको टिकट मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव सीमांचल में आरजेडी के प्रभाव को मजबूत करना चाहते हैं। यह आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मोदी की रैली से ठीक एक दिन पहले पूर्णिया विधानसभा में तेजस्वी ने महिलाओं का इंटरव्यू किया। अब जिस तरह से तेजस्वी यादव सीमांचल खासकर पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों पर दखल दे रहे हैं, पप्पू यादव को इस बात को लेकर नाराजगी है। जब पूर्णिया औचक निरीक्षण के लिए तेजस्वी आए तो उस वक्त पप्पू यादव उनके साथ नहीं दिखे। पप्पू यादव को दोस्तों राहुल प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। तो क्या माना जाए, प्रियंका गांधी का बिहार के दौरे पर आना का एक ही मकसद ये है कि पप्पू यादव के दिलो दिमाग में जो राजनीति चल रही है वो उस पर बात करना चाहती हैं। क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी के मकसद पर फोकस रहने का संदेश पप्पू यादव को देने आ रही हैं? आखिर राहुल गांधी का मकसद इस वक्त बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना है। राहुल गांधी जानते हैं अगर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से नाराजगी दिखाई तो इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।